नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम 27 मई 2025 को द हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो म्यांमार कॉरिडोर है पर बांग्लादेश की जो सेना है और सरकार के बीच में एक कंट्राडिक्शन है या मतभेद है। ये तो न्यूज़ हो गई द हिंदू पेपर की। बट सवाल यहाँ पे ये है कि हमको ये समझना है कि ये न्यूज़ है क्या, आखिर ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, हमें इसमें क्या क्या मुद्दे समझने हैं। जैसे रोहिंग्यास का इशू क्या है, ये म्यांमार कॉरिडोर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में ये वाला जो प्रांत है, ये जो आपको ग्रीन कलर पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रोविंस है ये रखाइन स्टेट है म्यांमार का। और अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपको पता है कि म्यांमार की जो गवर्नमेंट है जो कि आर्मी रूल है, तो म्यांमार की आर्मी के बीच में और यहाँ जो रखाइन प्रोविंस है जो कि म्यांमार का है, यहाँ पर अराकान जो आर्मी है वो यहाँ पे नेतृत्व करती है या लीडरशिप प्रोवाइड करती है। मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो म्यांमार है, म्यांमार में म्यांमार की आर्मी है, राइट। और यहाँ जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पर इसकी स्वायत्तता के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है। जैसे कि आपको पता है कि म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, राइट, बुद्धिज़्म। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रहते हैं रोहिंग्यास जो है वो रहते हैं जो कि मुस्लिम्स हैं। तो रखाइन की ऑटोनॉमी के लिए, रखाइन की आज़ादी के लिए यहाँ पर जो एक सशस्त्र ग्रुप है, राइट, जो इनके अधिकारों के लिए, रखाइन के प्रांत के लिए जो कह सकते हैं म्यांमार की आर्मी से लड़ता है, उनके बीच संघर्ष है, उसी सशस्त्र ग्रुप को हम कहते हैं अराकान आर्मी। तो ये रखाइन प्रांत में है, ठीक है साहब। अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर चूँकि संघर्ष है, काफ़ी संघर्ष है, तो यहाँ ऐसे में जो बांग्लादेश की जो सीमा है, ये देखिए, ये बॉर्डर जो है ये इससे मिल रहा है, देख रहे हैं आप। तो रखाइन प्रांत से लोग जो है, रोहिंग्यास जो है वो बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाके जो है वो घुस रहे हैं, मतलब वहाँ जाके शरण ले रहे हैं, शेल्टर कर रहे हैं, शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में। तो मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो हो गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो ये जो रोहिंग्यास रहते हैं ये बांग्लादेश के कहाँ पे रहते हैं? कॉक्स बाज़ार। आप देख रहे हैं कॉक्स बाज़ार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कॉक्स बाज़ार। और दूसरे जो है यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्यूजी कैंप कहाँ पे है? टेकनाफ पे है। टेकनाफ और कॉक्स बाज़ार, जो कि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मुद्दा ये है कि जो रोहिंग्यास हैं, ये रोहिंग्यास के लिए एक प्रपोजल में लाया गया है ह्यूमन कॉरिडोर, ठीक है, ह्यूमन कॉरिडोर, या जिसे हम म्यांमार कॉरिडोर कह सकते हैं। अब ये मानवीय जो गलियारा है, ये ह्यूमन कॉरिडोर है, ये क्या है, राइट, ये म्यांमार कॉरिडोर क्या है? तो आप ऐसा समझिए कि ये कॉरिडोर जो है म्यांमार के रखाइन राज्य में, रखाइन राज्य मतलब रखाइन प्रोविंसेस में, ये रखाइन राज्य में या रखाइन प्रोविंसेस में जो दवाई है, जो मेडिसिन है या जो खाना है, क्योंकि यहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना हुआ है, तो मानवीय गलियारा जो है, ह्यूमन जो कॉरिडोर है म्यांमार के रखाइन राज्य में लोगों की सहायता, उनकी हेल्प करने के लिए, जैसे कि भोजन है, जैसे फूड है, मेडिसिन है, इन सब को पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से या बांग्लादेश के रास्ते से एक सुरक्षित मार्ग, एक सेफ जो है कॉरिडोर बनाने का एक प्रपोजल है, एक प्रस्तावित योजना है।
जहाँ कई जो रोहिंग्याज हैं वो शरणार्थी जो हैं वो क्या है इसमें रहते हैं। तो क्योंकि इन लोगों को, ये लोग जो है काफ़ी, इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, दवाई की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बातचीत की गई है कि इनके सहायता के लिए कैसा कॉरिडोर, सेफ कॉरिडोर जो है बनाया जाए, और इन लोगों को जो संघर्ष है इनके यहाँ, जो फेमाइन है इनके यहाँ, उन लोगों की जान को खतरा है, तो इससे होगा ये कि इन लोगों को हेल्प मिलेगा। और ये जो गलियारा है, ये जो कॉरिडोर है, इसका जो उद्देश्य ये भी होगा कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज रह रहे हैं वो सुरक्षित रूप से जो है म्यांमार में लौट जाएं, ये भी इसका एक उद्देश्य होगा। हालांकि इस योजना से अभी आर्मी ने जो है इससे चिंताएं बताई हैं कि उन्होंने कहा कि ये हमारी सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए ये खतरा है, यही एक न्यूज़ है। तो मतलब सरकार जो है और आर्मी जो है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो गया है। मतलब बांग्लादेश की सेना के एक प्रवक्ता ने यह कहा कि बांग्लादेश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं, वो ऐसे डिसीजन में शामिल नहीं होंगी जिनसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता हो। ये मतलब जो है मुद्दा है। आपको पता है कि म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, देखिए रखाइन प्रांत ये है, समझ में आया आपको? और रखाइन प्रांत में जो म्यांमार का है, यहाँ पे रोहिंग्याज मुसलमान रहते हैं, ये उनका घर है। और मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की जो पहल है, अंतरिम सरकार चाहती है कि रोहिंग्याज के साथ हम हेल्प करें, उनकी मदद करें, और इससे सुरक्षित जो है कॉक्स बाजार या टेकनेफ से जो है ये लोग वापस जाएंगे। तो इस पर जो है यहाँ की जो आर्मी है उसने क्या किया है, उसने जो है मना कर दिया है और कहा है कि बोला कि नहीं, ये हम इस डिसीजन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में इस समय जो है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार है उसका इन्होंने जो है विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा जो है जोखिम है, क्योंकि ये इस गलियारे का इस्तेमाल जो है अराकान जो आर्मी है, जो नॉन स्टेट एक्टर है वहाँ, वो उसमें शामिल हो जाएगी और वो इस गलियारे का इस्तेमाल हथियारों के लिए, वेपन्स के लिए या ड्रग्स के लिए जो है कर सकती है। और इससे ये भी हो सकता है कि हम रोहिंग्यास को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही रोहिंग्यास जो है ये वापस ना आके ये बांग्लादेश में भी फिर से एंट्री कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी जो न्यूज़ है वो आपको समझ में आई होगी। आज के द हिंदू पेपर में ये न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। थैंक यू, धन्यवाद।